ना मज़ा आया ना, मज़ा ही आ गया। को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैं संडे के ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने सैटरडे मॉर्निंग को जो है इक्वल रेशो में जो है मैंने मूंग दाल और ज्वार लिया है, उसको वॉश करके रख दिया सॉक करने के लिए। और रात को सोने से पहले, मतलब सैटरडे को रात को सोने से पहले इन्हें ग्राइंड कर दिया और उसे सेट करने के लिए, फर्मेंट होने के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए रख दिया। तो ये देखिए, इसको ढक के रख दिया। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए, मेरी संडे की सुबह की चाय रेडी हो गई है। और यहाँ पे आ गया था न्यूज़पेपर, तो मैंने थोड़ी देर न्यूज़पेपर रीड किया। उसके बाद मैंने अपनी एक्सरसाइजेस की। आज विनोद तो रनिंग के लिए गए हैं, लेकिन मैं रनिंग के लिए नहीं जा पाई, क्योंकि आजकल ना जिस तरह से हमारे देश का देखिए माहौल हो रखा है, तो न्यूज़ टीवी में न्यूज़ हम रात को 1-1 बजे तक चला रहे थे, तो नींद पूरी नहीं हो रही थी। इस वजह से मैं रनिंग के लिए भी नहीं जा पाई मॉर्निंग में। और मॉर्निंग में ना हमें जल्दी उठना पड़ता है पोलर की वजह से, क्योंकि इसको पोलर को नीचे लेके जाना पड़ता है। ये तो 5:30 बजे उठा देता है। और देखिए, हस्बैंड रनिंग करके आ गए हैं, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई रनिंग के लिए। तो ये आए तो मैंने कुछ एक्सरसाइजेज जो थी इनके, जैसे कि ये वेट लिफ्ट वगैरह जो करना होता है ना, मैं विनोद के अंडर गाइडेंस में करती हूँ। मुझे थोड़ा डर लगता है कि कहीं मसल वगैरह पुल ना हो जाए, तो इनसे पूछ के ही करती हूँ। तो देखिए, जितनी भी ये वाली एक्सरसाइजेस की हैं ना, मैंने इनके सबके 10 सेट्स किए हैं। मतलब अगर लेफ़्ट हैंड से 10 टाइम्स, देन राइट हैंड से 10 टाइम्स, इस तरह से किए हैं। और एक्सरसाइजेस हम सब के लिए ना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हमारी एज ग्रो हो रही है, तो मुझे एज ज़्यादा हो रही है, तो मुझे लगता है एक्सरसाइज करना और भी ज़रूरी हो जाता है हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो मसल्स वीक पड़ने लग जाती हैं। और अपने आप को फिट रखने के लिए ज़रूरी नहीं है एक्सरसाइज वेट लूज़ करने के लिए करनी होती है, हमें अपने आप को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए भी एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अपने लिए टाइम निकालूँ और सारी मतलब एक्सरसाइज करूँ। तो यहाँ पे बस मेरी एक्सरसाइज देखिए डन हो गई है। मैं यहाँ पे आपके साथ थोड़े थोड़े क्लिप शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। जब मेरी एक्सरसाइज हो जाती है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आज का दिन भी मैंने यूटिलाइज़ कर लिया। अब देखिए, मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में वही आज तो मेरे डोसे बनने हैं, और उसी की तैयारियां कर रही हूँ। मेरे चटनी बनानी है, ग्रीन चटनी। एक टमाटर की चटनी तो मेरे पास बनी हुई थी, लेकिन ग्रीन चटनी मुझे रेडी करनी थी। तो और देखिए, अभी भी आपको पीछे न्यूज़ की आवाज़ आ रही होगी। मुझे लगता है सबके घरों में ऐसा ही माहौल चल रहा था अभी पिछले कुछ दिनों से। लेकिन हम लोग सच में प्राउड हैं अपनी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, जो कितनी बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया। जब भी रात को सोने के लिए चलते थे ना, तो एक गिल्ट फील होता था कि हम लोग तो आराम से सोने वाले हैं, और जो हमारे बहादुर जवान जो कि जंग के मैदान में खड़े हैं, उनके लिए बहुत ही मतलब गिल्ट फील होता था खुद से कि वो लोग वहाँ पे खड़े हैं, इसलिए हम आज यहाँ पे आराम से सो रहे हैं। लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मैंने भगवान से प्रार्थना नहीं की। मुझे लगता है सब लोगों ने बहुत प्रार्थनाएं की उन सभी बहादुर जवानों के लिए, और आज भी उन बहादुर जवानों के लिए जो शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इतना बड़ा दुख सहन करने की शक्ति दे। देखिए, हम सब के लिए तो नेक्स्ट मॉर्निंग एक नॉर्मल मॉर्निंग है, लेकिन उन फैमिलीज़ के लिए ये नॉर्मल मॉर्निंग नहीं है। तो हम सब हमेशा उनके कर्जदार रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बैठी हुई थी, मतलब नहीं, मैं थोड़ी देर पहले ना सो गई थी। हम रात को आज बहुत लेट सोए थे, न्यूज़ सुनते सुनते 1 बज गया था। तो मॉर्निंग में हमें जल्दी उठना ही पड़ता है, पोलर के चक्कर में उसे नीचे लेके जाना होता है, तो वो तंग करता है। वो उठ जाता है 5:30 बजे, तो हमें उठना पड़ता है। तो मैं ब्रेकफास्ट करके ना, मेरे को इतनी डीप स्लीप में मैं सो गई थी, बहुत नींद आ रही थी, और मेरे को कुछ नहीं पता मैं कहाँ हूँ। उठी तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि टाइम क्या हो रहा है। मतलब होता है ना, कई बार गहरी नींद में सोते हैं तो उठते तो पता ही नहीं चलता कि इवनिंग है, मॉर्निंग है, क्या है, वैसे ही हो रहा था। और उठ के मैं यहाँ ये वाले रूम पे आई, आदमी बैठा हुआ था इधर। तो पोलर के लिए ना नॉनवेज मंगवाया था फ्रेश टू होम से। तो इसके हाथ में ये बॉटल थी इसकी गन्ने के जूस की। मैंने बोला ये क्या है? आदमी कह रहा है मम्मा गन्ने का जूस है, ये पापा ने ऑर्डर किया था फ्रेश टू होम से।
यार इतना टेस्टी था ना, इतना टेस्टी। और मैं ये अभी सो के भी उठी थी और मुझे प्यास भी लग रही थी। मैं आलस में यहाँ सोफे पे ऐसे लेट गई थी। मैं अद्विक को कह रही हूँ, अद्विक मुझे टेस्ट करवा ज़रा। और टेस्ट करते करते ये इतना सारा, मैं पूरा बॉटल खाली कर दी। उसके बाद मैंने अब मैं वीडियो बनाने लगी हूँ। इतना मज़ा आया, बहुत टेस्टी लगा मुझे। और इसमें थोड़ा सा मिंट का फ्लेवर भी आ रहा है, फ्रेग्रेंस आ रही है उसकी, और लेमन की फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी आ रही है ना। बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया। बहुत टाइम के बाद मैंने पिया गन्ने का जूस, बहुत टाइम के बाद। चलिए अब पोलर के लिए लंच की तैयारी करती हूँ। पोलर कल ढंग से खाना ही नहीं खाया इसने, और आज भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं खाया, तो इसके लिए नॉनवेज बनाना पड़ेगा। चलिए, और आज है मदर्स डे, तो आप सबको मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द ब्यूटीफुल मॉम्स। तो अभी मैं जैसे ही लंच बनाने के लिए किचन में जाने वाली थी, तो मेरे हस्बैंड कहते कि ये भी सो गए थे, पता है, ये भी उठ के आए, तो कहते कि मैं ना शॉपिंग करने जा रहा हूँ, मुझे अपने लिए शूज़ लेने हैं। तो अद्विक भी बहुत टाइम से कह रहा था कि मुझे भी समर क्लोथ्स लेने हैं। तो फिर कहते फिर ठीक है, सब चल पड़ो, लंच बाहर ही कर लेंगे थोड़ा बहुत। तो बस हम लोग जल्दी जल्दी रेडी हुए और लंच हमने बाहर किया। मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं थी, इन्होंने अपने लिए ऑर्डर किया। देखिए, ब्रेकफास्ट इतना हैवी होता है ना, जैसे प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट था हमारा, तो प्रोटीन से पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है, भूख नहीं लगती जल्दी। तो मुझे भूख नहीं थी, मैंने सिर्फ लस्सी पी। और ये हम लोग फिर निकल तो सबको करने जेब के अंदर हमसे बच के जा तो विनोद ने तो शूज़ की शॉपिंग कर ली थी अपनी, और अब ये अद्विक के लिए जा रहे थे हम मॉल में। इन्होंने अपने शूज़ कहीं और से लिए थे। कैसी है? तो अद्विक की तो हो गई शॉपिंग, अद्विक खुश है ना। अब हम लोग फ्री हुए हैं और अब जा रहे हैं घर। टाइम हो रहा है अभी 6:45 हो गए। हम आए थे 4 बजे के करीब आए होंगे ना, 4 बजे, 3:30 4 बजे। और देखिए बाहर का वेदर, मतलब क्लाउडी सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है बहुत। अब पोलर से मिलने का हो रहा है कि बेचारा तब से देख रहा होगा, आए नहीं, है ना। अभी पोलर वेट कर रहा है हमारा। पोलर के साथ मिलते हैं अभी। तो जैसे हम स्टेयर्स चढ़ रहे थे ना, पोलर को पता लग गया और ज़ोर ज़ोर से बार्क कर रहा था, लेकिन उसे ये समझ आ गया कि अभी हम लोग खोल रहे हैं, तो चुप होके पेशेंटली हमारा वेट करने लग गया। ओ मेरा बच्चा, चलो चलो चलो, आ गई मम्मा, आ गई मम्मा।